यूपी में काबा काबा, यही गाना था जिसका पार्ट 2 नेहा सिंह राठौड़ ने जारी किया। तो यूपी में काबा तो नहीं पता चला, लेकिन उनकी जिंदगी में बहुत कुछ हुएगा बाबा। हाँ मतलब देखिए ना, नेहा सिंह राठौड़ के घर पुलिस पहुंची, उन्हें नोटिस दिया गया और कहा गया कि आप जवाब दीजिए। 7 सवाल भेजे गए। इन सवालों के बाद नेहा सिंह राठौड़ की एक तस्वीर आई जिसमें उन्होंने लिखा कि डॉक्टरों ने कहा है कि तनाव नहीं लेना है। लखनऊ में एक शो हुआ जहां पर उन पर यह आरोप लगे कि सवालों से नाराज होकर वो शायद चली गई। उसके बाद उनके पति जो हैं हिमांशु, उनको लेकर खबर आई कि जिस आईएएस कोचिंग में वो पढ़ाते थे वहां पर उन्हें नोटिस थमा दिया गया कि आप नौकरी से इस्तीफा दे दीजिए। और अब खबर आई है कि वो इस्तीफा जो है वो दे दिया गया है। हिमांशु सिंह, उनके जो पति हैं, उनकी तरफ से इस पूरे मामले को लेकर अपनी राय भी रखी गई। हालांकि इस बीच में सोशल मीडिया पर बड़े सारे सवाल उठ रहे थे कि क्या विकास दिव्यकीर्ति जी, जिनकी कोचिंग है दृष्टि आईएएस, उनको पत्नी के विवाद की वजह से पति से इस्तीफा मांगना चाहिए था। बहुत सारे लोगों ने कहा कि यह दबाव हो सकता है। विकास दिव्यकीर्ति जो अपने वीडियोस को लेकर बहुत वायरल होते हैं और दृष्टि कोचिंग जो है आईएएस को लेकर वो काफी चर्चा में रहती है, उसको लेकर सोशल मीडिया पर एक माहौल बना हुआ है। और विकास दिव्यकीर्ति और अपने इस्तीफे को लेकर अब नेहा के पति हिमांशु ने सोशल मीडिया के जरिए अपनी बात को रखा है। और हिमांशु सिंह जो कि नेहा सिंह राठौड़ के पति हैं, उनकी तरफ से कहा गया कि यह बात बिल्कुल सच है कि दृष्टि आईएएस कोचिंग की तरफ से उनसे 2 दिन पहले इस्तीफा मांगा गया था और तथ्यात्मक रूप से बात पूरी तरह सही है। जिसके बाद उन्होंने अपना इस्तीफा जो है वो दे दिया। हालांकि वो ये कह रहे हैं कि इस बात का नेहा वाले विवाद से शायद ही कोई मतलब वो टेक्निकली डिनाई कर रहे हैं, लेकिन टाइमिंग को लेकर बहुत सारे लोग सोशल मीडिया पर सवाल उठा रहे हैं और ये कह रहे हैं कि भाई इतने मासूम इत्तेफाक जो हैं वो पॉलिटिक्स में नहीं होते हैं। हालांकि हिमांशु ने कहा है कि इस बात को आधार बनाकर विकास दिव्यकीर्ति और उनकी टीम को निशाना मत बनाएगा। दृष्टि आईएएस या विकास जी जो हैं, उनका व्यवहार उनकी तरफ बड़ा स्नेहपूर्ण रहा है और इसलिए उनकी छवि को धूमिल ना किया जाए। लेकिन सच क्या है वो हम आप पर छोड़ देते हैं कि आप अपने हिसाब से आकलन कर लें। इधर सदन में भी यूपी में काबा की चर्चा जो है वो देखने को मिली और अखिलेश यादव ने कहा था योगी आदित्यनाथ से कि यूपी में काबा, आपने तो केस करवा दिया, हम पर तो कार्टून बना था और उस किताब का विमोचन हमने किया। किसी ने कहा अरे आप कार्टून हैं, तो उन्होंने कहा मत कहना कार्टून हम हैं, तुम कार्टून हो इसलिए तुम्हारा नहीं बनेगा, हमारा बना था। उधर योगी ने भी रिप्लाई किया कि लोग पूछते हैं कि यूपी में काबा, तो जाके उनको कह दीजिएगा कि यूपी में वही हम ही चला बोल देते हैं। उन्होंने कहा कि यूपी में जो पूछते हैं काबा, उनको बता दीजिएगा यूपी में है बाबा। और अगर आप नहीं जानते कि ये पूरा विवाद क्या था, तो आपको बता दें कानपुर में जो घटना घटित हुई थी उसके बाद नेहा सिंह राठौड़ की तरफ से एक गाना बनाया गया था यूपी में काबा पार्ट 2। सोशल मीडिया पर यह आया और इसके बाद कानपुर पुलिस की तरफ से नोटिस जो है वो भेज दिया गया था। हालांकि इसमें योगी आदित्यनाथ पर उतने निशाने नहीं थे जितना वहां की डीएम पे थे। मतलब डीएम रंगबाज बा, फलनवा बा, ई बा, ऊ बा, तो डीएम को काफी टारगेट किया गया था। और उसके बाद ये नोटिस जो है उनके घर पहुंचा। 3 दिन पहले कहा गया कि 3 दिन का समय दिया गया कि आप इस नोटिस का जवाब दे दें। बाद में पुलिस प्रशासन की तरफ से कहा गया ठीक है समय ले लीजिए। जिसमें से मुख्य सवाल जो थे कि क्या गाना आपने लिखा है, नहीं लिखा है तो किसने लिखा है, आपने क्या गाया है, नहीं गाया तो किसने गाया है, क्या आप अगर इसे गाई हैं तो क्या इसके भाव को समझ रही हैं, इसके जो परिणाम होंगे क्या उससे आप वाकिफ हैं, किसी और ने गाया तो क्या आपने वेरीफाई किया। ऐसे बहुतेरे सवाल थे जिनको मिलाकर ये यूपी में काबा था। लेकिन हमारा सवाल आपसे है कि आपको क्या लगता है कि विकास दिव्यकीर्ति, जिनके वीडियोस बड़े वायरल होते हैं, उनकी वजह उन्होंने इस घटना की वजह से इनके पति को निकाला? क्या पत्नी और पति अगर अलग अलग प्रोफेशन में है तो पत्नी या पति के कार्यों की सजा उसके दूसरे पार्टनर को मिलनी चाहिए? क्योंकि बहुत सारे नेता ऐसे भी होंगे ना जिनके एक बीजेपी में, कांग्रेस में, तो ऐसे में क्या नहीं बैलेंस होता है? और क्या ये यूपी पुलिस का नोटिस भेजना सही था? कुछ लोग ये भी कह रहे हैं, क्या ये भी सवाल पूछ रहे हैं कि कविता की आड़ में पॉलिटिकल एंगल निकालना सही होता है जिस तरह से टारगेट करती हैं? हम आपसे पूछ सकते हैं इस सवाल को लेकर आपके मन में काबा लिखिएगा।